जय सिया राम, जय हनुमान। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, हमने पूजा पाठ तो बहुत कराया, लेकिन हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता है। तो मैं आज मेरे मन में तो उसके प्रश्न उसने पूछा, तो मेरे मन में वो काफ़ी दिनों से 2 दिन उसके बारे में मैं सोचने लगा कि मैंने व्यक्ति से भी ये प्रश्न किया कि आपके घर में पितृदोष नहीं है या किसी का कोई दोष तो नहीं है, और सब चीज़ देखा गया तो सब बराबर था। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपके यहाँ पर हम एक बार छोटा सा कोई भी पूजा करते हैं। तो उस व्यक्ति के घर पे मैं गया, पूजा किया। पूजा करने के बाद जब वो व्यक्ति को दक्षिणा देने का समय आया, तो सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वहाँ पर ब्राह्मण विद्वान जो थे सभी पूजा पाठ किए। तो महाशय जी आए तो ब्राह्मण देवताओं को 251 दिए। तो ब्राह्मणों ने तो कुछ कहा नहीं, तो मुझसे पूछा, तो मैंने ब्राह्मणों से पूछा क्या बात है, आप लोगों का मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो ब्राह्मण जो विद्वान थे उन्होंने कहा मुझसे कि महाराज जी, आपने सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक आप लोग हमें बुलाए, एक नॉर्मली पूजा किया, जब तक हुआ सब अच्छा हुआ। तो दक्षिणा 251 रुपया दिया गया। तो मैंने जाकर के महाशय जी से बात किया कि आपने सुबह से ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, पूजा किए, शाम 5 भी बज गए और कुछ खाए भी नहीं, कुछ पिए भी नहीं, फलाहार रह करके आपका पूजा अनुष्ठान सफल किए, तो आपने ब्राह्मण देवताओं का 251 रुपया दक्षिणा ऐसे कैसे दे दिया। तो महाशय थोड़े से क्रोधित होकर के बोलने लगे कि फिर क्या हम 1000-2000 दें। तो उसी समय मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि जो आपने मुझसे प्रश्न किया था, ये प्रश्न का उत्तर आपसे ही मिल गया, आपने प्रश्नों का उत्तर जान लीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो थोड़ी ब्राह्मण जो है कि ब्राह्मण को तो पैसा लेना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को तो फ्री फंड काम करना चाहिए। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि आपने तो बात सही कहा कि ब्राह्मण को तो फ्री कर लेना चाहिए, फ्री पूजा करना चाहिए, फ्री सब कुछ करेंगे ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर हर व्यक्ति उंगली उठाता है। ऐसा क्यों करता है लोग, ऐसे क्यों करते हैं लोग, मेरे को ये तो बात नहीं समझ में आता है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हो, फीस देते हो, वहाँ पे तकलीफ़ नहीं होता है। डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम है, तो आदमी क्या करता है कि पैसे नहीं है तो मंगलसूत्र गिरवी रखता है, सोना, सिकड़ी, अंगूठी सब गिरवी रख करके डॉक्टर को ला के देता है। एक शब्द भी वहाँ पर डॉक्टर को नहीं कोई बोलता है कि आप फ्री में करो, आप तो डॉक्टर भगवान के स्वरूप हैं, आपको तो फ्री देखना चाहिए, फ्री सब करना चाहिए। तो डॉक्टर ये भी बोल सकता है, मैं भाई इतना डिग्री, इतना पढ़ाई किया, इतना पैसे बर्बाद करके मैंने ज्ञान लिया, तो मैं आपको फ्री सेवा करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना। उस समय मुझे अगर टीचर पढ़ाने वाला अगर फ्री पढ़ाता तो मैं आज आपका फ्री सेवा करता। एक वकील होता है, वकील के पास कोई मैटर लेके जाओ तो वकील भी यही कहता है कि भाई मेरे माता पिता ने पढ़ाया तो बहुत सारे पैसा बर्बाद किए, तब हम जा कर के आज यहाँ पर एडवोकेट हुए हैं, तो हम अगर उस समय हमें फ्री पढ़ाया गया होता तो हम भी आज फ्री तुम्हें उपदेश देते हैं। जब डॉक्टर के पास जा कर के आप कुछ भी फ्री नहीं करवा सकते, वकील के पास जाकर फ्री नहीं करवा सकते हैं, राशन के दुकान पे जाकर के कुछ फ्री नहीं करवा सकते, दूध के दुकान पे जाकर कुछ फ्री नहीं करवा सकते हैं, तो ब्राह्मण ही क्यों फ्री करे। क्योंकि ब्राह्मण भी तो जाता है, गुरुकुलम में पढ़ता है, उसका भी खर्चा है, बुक लाना वो भी खर्चा है, सब कुछ खर्चा ही है, बिना खर्चा। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण अगर आश्रम में फ्री भी पढ़ा हो तो उसका भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं, और जिस रूम में वो रहता है चाहे वो भाड़े का ही रूम होगा, राशन वाला तो ब्राह्मण को राशन फ्री नहीं देता है। जो रूम का मालिक होगा तो ब्राह्मण को फ्री, वो तो बोलता होगा भाई मेरे को माने भाड़ा तो चाहिए, वो ब्राह्मण को जान करके तो भाड़ा फ्री नहीं कर रहा है ना। अगर वो मकान मालिक अगर ब्राह्मण से भाड़ा लेना बंद कर दे, राशन के दुकान वाला राशन का पैसा लेना बंद कर दे, दूध वाला दूध का पैसा लेना बंद कर दे, सब्जी वाला सब्जी ब्राह्मण जान करके अगर पैसा लेना बंद कर दे, तो मैं तो इतना हक से कहता हूँ कि ब्राह्मण दक्षिणा लेना बंद कर देगा। लेकिन सारी जिम्मेदारी अगर ब्राह्मण का आप लोग लेना शुरू करें तो ब्राह्मणों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ब्राह्मण दक्षिणा लेता है तो उसके लिए बहुत सारे तर्क, बहुत सारे कुतर्क होना शुरू हो जाता है। ब्राह्मण कोई बुरा नहीं होता है।
ब्राह्मण दिन रात तप करता है, तो जा कर के यजमान के लिए पूजा करता है। घर पे आने के बाद अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को 2 शब्द प्यार से बात नहीं कर पाता है। आने के बाद व्यक्ति तुरंत स्नान करता है, संध्या वंदन करता है, अपने यजमान के लिए प्रार्थना करता है कि यजमान का भला हो, तो यजमान सुखी रहेगा तो 2 पैसा मुझे मिलेगा, तो मेरा उससे परिवार और जीविका चलता है। अगर ब्राह्मण अगर तुम्हें फ्री सारे कार्य कर दे तो फिर वो तो भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मण को 500 रुपया देना होता है तो अनेकों तर्क वितर्क, जैसे महाराज जी बहुत परेशान है, अनेकों दिक्कतें आई, अनेकों ये है, अनेकों वो है। गाड़ी खरीदना हो तो पैसों की दिक्कत नहीं आई, डॉक्टर के पास जाना हो तो परेशानी नहीं आई। और मैं ये बहुत कड़वा वचन में बोलने जा रहा हूँ कि जब मदिरालय में जाते हैं तो दारू पीने के लिए पैसे का अभाव नहीं आया। लोग मांस खाने जाते हैं तो मांस खाने के लिए पैसे का अभाव नहीं आया। लोग वेश्यावृत्ति में जाते हैं, लोग वहाँ पैसा उड़ा देते हैं, वहाँ पैसे का अभाव नहीं आया। जब ब्राह्मण को दान देना हुआ, ब्राह्मण का दक्षिणा देना हुआ, तो उस समय पैसे का अभाव आ गया। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म अपने से कहते, धर्म अभाव किससे हो रहा है? हम सबसे। और मैं आज हकीकत बता देता हूँ, परमात्मा है तभी ये जगत है जी। अगर परमात्मा नहीं होता तो ये जगत नहीं होता। और परमात्मा तो है ही है, वो आदि अनादि, उनका आज तक कोई नहीं जान पाया। ये पृथ्वी का नश्वर, पृथ्वी परमात्मा तो कभी भी लय कर देते हैं, इस संसार को कभी भी लय कर देते हैं। और हम लोग आरती भी गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ब्राह्मण का लोग एक उपहास कर देते हैं। तो ब्राह्मण का भगवान ने गौ कथा में भी कहा है, कई पुराणों में मत है, भगवान के मुखार माने मुख से वेद, विप्र, गौ, अग्नि, इन चारों की उत्पत्ति हुई है। वेद का पाठ कौन करता है? वेद का वर्णन कौन करता है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण को पेट भरने के लिए और यज्ञ को सफल करने के लिए किसका उत्पत्ति हुआ? गौ का। अब देवताओं को भोजन कैसे मिलता है? अग्नि के द्वारा। तो ये चारों पर माने इसके बारे में बात करने जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा। मैं ब्राह्मणों को लेकर बात किया कि ब्राह्मण को लोग दक्षिणा देने में कटौती करते हैं, अनेकों शादियों में कितना पैसा लुटा देते हैं, लोग खाते हैं, उनको व्यर्थ पैसा चला जाता है। दूसरे दिन तो उनको गाली सुनना, अरे अच्छा खाना नहीं बना, अच्छा नहीं बना। मेरा कहने मतलब जो करना वो सब करो, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को आप यथाशक्ति जो होता है, जो बनता है, आप कंपनी में जाते हो पगार बढ़वाने के लिए, ब्राह्मण कहाँ पगार बढ़ाने के लिए बोलता है किसी को, मेरा पगार बढ़ाओ, मेरा ये बढ़ाओ। महंगाई जैसे बढ़ते जा रही है, आप बिजनेस व्यापार में कहते जो सामान 5 रुपये का आता था वो सामान को 10 रुपया रेट करके बेचा जा रहा है। उस समय उस व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है कि भाई 10 रुपये का क्यों बेच रहे हो, तो 5 रुपये मिलता था। अगर वही मदिरा 100 रुपये का मिलता था, आज वो 200 रुपये का मिलता है, तो कोई प्रश्न नहीं करने जाता है। अगर वही वेश्या का नृत्य देखने के लिए लोग 500 रुपये में जाते थे, आज 1000 रुपये का हो गया, तो कोई प्रश्न नहीं करता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो फीस 50 रुपये था 100 रुपये हो गया, कोई डॉक्टर प्रश्न नहीं करने जाता है। वकील का 500 फीस है तो वो 500 लेता है, आप उससे प्रश्न नहीं करने जाते कि आपका 500 फीस कैसे हुआ। तो ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए आप इंक्वायरी करने लगते हैं कि आप 200 रुपये लेते थे पहले, अब 500 दे रहा हूँ तो वो भी कम है, या 200 रुपया दे रहा हूँ, तो उसमें भी मन गिरा कर दिया जाता है। कहा जाता है भगवान ने सीधी सीधी बात कही है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप घर दे दो, सारी चीज़ें दे दो, यथाशक्ति। आप अगर काफ़ी टाइम से ब्राह्मण जब तब कर रहे हैं, लेकिन आपको यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। और जब ब्राह्मण को आप दान देते हैं तो आप ब्राह्मण को धन नहीं, अपना प्रायश्चित, अपना पाप ब्राह्मण को देते हैं। वह ब्राह्मण घर पर जाता है, भगवान को चढ़ा करके जब भोजन करता है, और उसी ब्राह्मण के घर में काफ़ी जो भी 2-4 परिवार होंगे वो भोजन जब पाते हैं तो आपको दुआ और आशीर्वाद देते हैं, उसी आशीर्वाद और दुआ से आप बढ़ते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ये ब्राह्मण के ऊपर प्रसंग हम बोलने जाएँ तो बहुत काफ़ी विस्तार हो जाएगा। मैं ब्राह्मण हूँ करके मैं ब्राह्मण के बारे में इतना नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। अगर इस जगत में अगर कर्मकांड, धर्म, कर्म सब छोड़ दिए ना, तो पृथ्वी एकदम
पतन हो जाएगी। कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि पृथ्वी का पतन होने में समय नहीं लगेगा, इतना ही बात याद रखना। क्योंकि हर जगह पुराणों में आप देखेंगे कि ब्राह्मण ही एक हैं कि जो सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं, और भगवान ब्राह्मण को ही सारा ज्ञान दिए हैं। ब्राह्मण सबको ज्ञान तो सभी को है, लेकिन जो धर्म का ज्ञान है, धर्म के मार्ग पे चलने का मार्ग ब्राह्मण के द्वारा ही भगवान सिखाने के लिए ब्राह्मण को रखे हैं। तो ब्राह्मण को अगर हम उपहास करेंगे, ब्राह्मण कर्म खत्म हो जाएगा, तो समझ लेना कि धर्म एकदम नष्ट हुआ, तो पतन निश्चित है। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।